राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की घोषणा के क्रम में विधानसभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अंतर्गत चारवाटी इंटर कॉलेज अकोला के सामने आज मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। आज माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर, लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी और विधानसभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण विधायक श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी के कर कमलों द्वारा मिनी स्टेडियम का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसमें माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी ने बताया कि अकोला में मिनी स्टेडियम से युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर कोई युवा खेलकूद में रुचि रखता है तो आगरा स्टेडियम पहुंचने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं के सपने समाप्त हो जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल पाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज मिनी स्टेडियम की सौगात दी है। और वहीं आगरा ग्रामीण क्षेत्र विधायक माननीय हेमलता दिवाकर जी ने बताया कि यहाँ स्टेडियम बनवाने के लिए क्षेत्रीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और चाहर साहब का सबसे बड़ा योगदान बताया, जिससे कि युवाओं के अब सपने समाप्त नहीं होंगे। अब उन्हें एक नई तरीके का प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब इस क्षेत्र से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आगे निकलने का मौका मिलेगा, जिला का नाम रोशन होगा। स्टेडियम में विधायक जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यह एक बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को युवाओं को दी है। अब इस क्षेत्र के युवा भी आगे निकल सकेंगे, जैसा कि अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा, जिससे कि अकोला मिनी स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा सांसद राजकुमार चाहर जी एवं माननीय विधायक हेमलता दिवाकर जी, ग्राम प्रधान जी लाला और जितेंद्र चौहान प्रधान जी, उप निदेशक युवा खेल कल्याण आदित्य कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी जे रीवा जी, वीरपाल प्रधान जी, नगिन चौहान, यशपाल प्रमुख, हर्ष दिवाकर जी, राजपीर प्रधान जी, मेघ श्याम चाहर, चौहान प्रशांत, अशोक चौहान, सोनू चौधरी, अजीत चाहर, सभी क्षेत्र से आए हुए प्रधानगढ़ कार्यकर्ता बंधु एवं सामाजिक कार्य में योगदान देने वाले अधिक मात्रा में लोग मौजूद रहे। वाईके सिटी न्यूज से ब्यूरो चीफ हरजीत सिंह की खास रिपोर्ट आगरा से। जहाँ इस समय हम मौजूद हैं अकोला क्षेत्र में, जहां आज मिनी स्टेडियम का आज उद्घाटन हुआ। काफ़ी तादाद में लोग यहां उद्घाटन के मौके पर पहुंचे, जहां माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी ने उद्घाटन किया। इनके साथ विधायक हेमलता दिवाकर जी और कई नेता यहाँ मौजूद रहे। इस समय आप जो देख रहे हैं, अब ख़त्म हो चुका है उद्घाटन का कार्य। पूरा सुबह से चल रहा था, जिसमें कि अन्य अन्य योजनाओं के बारे में बात की गई। माननीय दिवाकर जी ने 3 लड़कियों को जो बेसहारा दी, जिनके पास कोई काम करने के लिए कोई तजुर्बा नहीं था, उनकी मदद के लिए उन्हें मशीन भी भेंट की। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी खबर दिखाते हैं इस खबर में। आज यहाँ मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो क्षेत्र जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अकोला और उसके आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को, विशेषकर नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक मिनी स्टेडियम नाम जरूर है, लेकिन पूरा एक स्टेडियम है ये। और लगभग 5 करोड़ रुपए के धन के आवंटन से ये स्टेडियम बनने जा रहा है। कार्य प्रारंभ हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की प्रतिभाएं नौजवानों के अंदर बहुत हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ का नौजवान केवल यूपी तक नहीं, देश तक नहीं, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चारवाटी का समय समय पर क्षेत्र में नाम होता रहा है, खेल हो चाहे सेना हो, ऐसे में कितने रुपए के बजट से ये बनाई जा रही है? देखिए, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक तो यहाँ पे एक ढंग की व्यायामशाला भी नहीं थी, आज इतना बड़ा एक स्टेडियम यहाँ बनने जा रहा है, तो ये क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। और ये योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए एक स्टेडियम दिया। आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जब कभी सभा में आवाज़ उठी थी कि किसानों को बिजली और नहर में सफाई नहीं पा रही। देखिए, ये स्थानीय एक समस्या है, लंबे समय से चली आ रही है। बिजली समय किसानों को जब उसकी फसल का समय हो, सिंचाई का समय, तो नहर में पानी और बिजली ये मिले। एक समय था जब DAP और यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था,
लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, आप देखते होंगे कहीं यूरिया और खाद के लिए कभी किसान लाठी नहीं खाता है, उसको उपलब्धता होती है। ये समस्या है। मैं आज ही कल मैं अधिकारियों से बात करूंगा और ऊर्जा मंत्री से भी बात करूंगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे प्रदेश के लोगों को, सभी किसानों को समय पे बिजली, पूरी बिजली मिले, पर्याप्त जितनी बिजली की आवश्यकता है। यहाँ एक पानी की भी समस्या है, पानी खारा बताया जा रहा है, इस पर आपकी तरफ खारे पानी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि वो मीठे पानी की व्यवस्था हो, और उसमें जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार लाई है। हर घर को मीठा पानी, हर घर नल, ये योजना है। और आप आने वाले समय में देखेंगे अगले 2 वर्ष में, 3 वर्ष के भीतर हर घर में मीठे पानी का नल होगा और ये समस्या का समाधान होगा। मतलब अकोला की बरसों पुरानी समस्या मांग है कि यहाँ तहसील बननी चाहिए, तहसील को लेकर मांग। अब ये देखिए एक टेक्निकल विषय है, अब इस पर मैं एक बार समझ लूँ, और अगर जनता चाहती है कि तहसील बने तो अच्छी बात है। अब तो हमारे यहाँ तो अकोला ही क्या, जो ब्लॉक हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि तहसीलें तो अभी इसका और बननी चाहिए। अकोला की मांग पूरी हो, अच्छी बात। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप राज्य के अध्यक्ष हैं और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी आपने अभी बात की थी, नए नए प्रयोग कर रहे हो, तो हमारे माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? आगामी क्या योजना है आपकी? देखिए, किसानों के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है उनकी आय को बढ़ाने का। पहली बार देश में किसानों पे बात हुई, पहली बार देश में किसानों के काम की योजनाएं बनी है। आज तक किसानों के नाम पर केवल भ्रम की राजनीति की गई है, केवल किसान किसान कह के उनको भ्रम में डाला गया है, किसान के नाम पर राजनीति की गई है, किसान को आगे करके राजनीति की गई है, लेकिन किसान के लिए योजना कोई नहीं बनाई। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी, उस दिन उनकी नीयत स्पष्ट आ गई थी जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये उसके खाते में भेजने का काम शुरू किया। पहली बार शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं देश के किसानों की आय बढ़े, इसके लिए वो विधेयक लाए हैं। आने वाले समय में किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये जब खरीफ की और रबी की फसलें 1-2 आएंगी लगातार, उसके परिणाम आना शुरू होंगे। ब्लॉक स्तर पर क्या योजना है आपकी? देखिए, अभी तो मैं पूरे देश के अन्य प्रदेशों के अपने प्रवास पे हूँ, जगह जगह किसानों से भी मिल रहा हूँ, संगठन को भी बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा का जो कार्यकर्ता है वो किसानों के बीच में भी जाएगा। हम ब्लॉक स्तर पर एक बड़ी बृहद किसान सम्मेलन, किसान गोष्ठियाँ लगाएंगे, FBO बने, किसान को जानकारी हो बिल के बारे में, इसका लाभ कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि किसान को पता नहीं चल पाता कि उसको क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो वो योजनाओं का पता चले, किसान उसका लाभ ले सके, किसानों में आपस में भाईचारा रहे, किसान आपस के झगड़े समाप्त करके एक होकर अपनी उन्नति में आगे बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास। आज इस अकोला की धरती पर मिनी स्टेडियम का शिलान्यास रखा गया, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बहुत ही गंभीर कि जनता की समस्या कैसे हल हो, जनता का विकास कैसे हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो। सरकार लगातार प्रयासरत है। और जब माननीय CM साहब पहली बार आगरा आए थे तो जनता की मांग थी कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाए, और मैंने पहला अपना प्रस्ताव माननीय CM साहब को ये दिया कि यहाँ की जनता के लिए एक स्टेडियम बनाया जाए। और बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि माननीय CM साहब ने मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार किया, और जनता की उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ के बालक एक यहाँ पे मिनी स्टेडियम दिया। आज उसी का शिलान्यास यहाँ पर रखा। खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी मिनी स्टेडियम? जैसा कि मैंने अभी आपने देखा होगा, मैंने बोला भी था कि जो खिलाड़ी जैसी व्यवस्था चाहता है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जैसा भी व्यवस्था खिलाड़ियों को चाहिए वो खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था हम लोग पूरी प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, खेल मंत्री जी से लेकर आएंगे। मिनी स्टेडियम में कितने बजट? मिनी स्टेडियम का बजट है 5 करोड़ रुपए का, और जमीन जो है 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, 5 करोड़ का बजट। नहर को लेकर क्या कहना है आपका? बिजली और नहर को लेकर, बिजली किसानों की लगातार किसान भाइयों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि विभाग जो है उन्हें कुछ घंटे ही बिजली दे रहा है। मैंने MD साहब से, चीफ साहब से बात भी की, और एक पत्र ऊर्जा मंत्री जी को भी लिखा है कि सरकार की योजनाएं कुछ हैं, लेकिन जो यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारीगण हैं, चाहे वो SDO हो, चाहे JE हो, चाहे लाइनमैन हो, वो जनता को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी शिकायत भी की,
और उनसे आग्रह भी किया कि 8 घंटे लाइट ना देकर आप जनता को कम से कम 18 घंटे लाइट नहीं दे सकते तो 15 घंटे लाइट तो दें। ऐसा मैंने उनसे बातचीत भी की है और हो सकता है अधिकारियों को कल हम बुला के अगर जो भी या क्षेत्र की बिजली की समस्या है उसका निपटारा भी हम लोग कराएंगे। एक पानी की समस्या का मुद्दा और उठाता हुआ, पानी की समस्या आप जानते हो कि अकोला की धरती में मैंने देखा है कि बहुत सी जगह पर खारा पानी आ चुका है और हमने कई जगह पर ATM भी लगवाए हैं। और सरकार, आप जानते हो कि भारत सरकार ने जो छोटे छोटे हैंडपम्प और जो समर सेविल लगते थे वो सब अब बंद करा दिए। उसकी जगह पर भारत सरकार ने एक बड़ी नई योजना क्षेत्र की जनता के लिए लागू की है कि हर घर में नल से जल मिलेगा जनता के लिए। जहाँ पर अगर हमें लगता है कि अकोला में कहीं पर खारी पानी है तो जहाँ पर मीठा पानी होगा वहाँ पर हम लोग पानी की टंकी की व्यवस्था करा के हर घर में नल से जल पहुँचाने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा कुछ लड़कियों को भी सम्मानित किया गया था, वो कैसा काम था? क्योंकि मैं सेवा भारती से और क्रीड़ा भारती से जुड़ी हुई हूँ और कुछ एक सिलाई केंद्र मैंने गोद भी ले रखे हैं। तो आज बहुत ही गरीब परिवार की बहनें थीं ये तीनों और लगातार जो हम काम करते रहते हैं और हमारे साथ हमारे सभी बंधु हमारे काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बहनें 3 आई हुई हैं ये बहुत ही पुअर फैमिली से हैं और इनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये धागे की रील भी खरीद सकें। तो मुझे ऐसा लगता था, तब इन्होंने मुझसे कहा इन बहनों ने कि बहन जी हम चाहते हैं कि एक छोटा सा हम सिलाई केंद्र खोल लेंगे जिससे हमारा रोज़गार चल जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि हमें एक सिलाई मशीन दे दीजिए, तो वो एक सिलाई मशीन उनको मैंने दी। प्रधान जी, आज यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम है? आपके गांव में एक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है, तो आप इस पर कौन जो इसका जो सूत्रधार कौन है इसके सूत्रधार जो है, ये प्रक्रिया हमारे बुजुर्गों से चल रही है 20 साल से। यह अकोला क्षेत्र जो है, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स का ज़्यादा क्रेज है। 2016 से जब सांसद जी जब यहाँ विधानसभा सरकार भी नहीं थी यूपी में, तभी सांसद जी जब सांसद नहीं थे, कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, तभी से मुझे बुला के ये बोला था कि जितेंद्र जो है अकोला में एक अच्छा स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है, कहीं जगह मिलेगी। मैंने की जगह भाई साहब जो है चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय की और इंटर कॉलेज के सामने जो ज़मीन पड़ी है वो हमें इसके लिए प्रोवाइड हो सकती है। ये महाविद्यालय की जगह क्या दान की? ये चारवाटी इंटर कॉलेज की ज़मीन है। इसको जो है राज्य सरकार से लगाया। महाविद्यालय की ज़मीन जो है वहाँ खेरिया में थी 36 बीघे, उसमें से कुछ जो है क्षेत्र नहीं चाहता था कि ज़मीन आ जाए, लेकिन क्षेत्र का विशेष प्रयास रहा। लोगों ने चंदा दिया, हमने वीरपाल प्रधान जी ने 1-1 लाख रुपये चंदा दिया, तब जाके हमें इसके 5 लाख के स्टाम्प खरीद के और इसका बैनर कराया।